कोई नहीं भूल सकता उस सीन को जिसमें एक लेडी बैठी हुई है, उसके सामने उसका हस्बैंड डेड पड़ा हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तरफ जो बाढ़ आई थी, उसमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जब जनता को बचाने के लिए जा रहे हैं तो जनता उनको पत्थर मार रही है। लेकिन जिस बेरहमी से पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को मारा, तो आप ये मान लेना कि उनकी तरफ से आने वाली हर बॉल एक गोली की तरह हमें लगेगी। वेलकम टू गेम चेंजर्स में आपके साथ दीपक मिश्रा। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप, ये बहुत सारी खबरें चल रही है एक दो दिन से, और हम लोगों ने गेम चेंजर्स पर हमेशा ये कहा है कि हमें इंडिया पाकिस्तान मैच में ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई हम मैच चाहते हैं इन दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि हमें भी एक चीज़ क्लियर है कि कंट्री से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बीच जो लोग भूल जा रहे हैं कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्रिकेट है, क्रिकेट से प्यार बढ़ेगा या फिर जो भी चीज़ें आगे होगी कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। आज हमारे साथ जो सर हैं वो इंडियन एयरफोर्स के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर सर्व किया और अभी भी वो इंडियन एयरफोर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में नज़र आते हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा जब पहलगाम में अटैक हुआ ना, तो जिस इंसान को पहली गोली मारी गई और उसके साथ जो चीज़ की गई, जो आज भी हमें बहुत परेशान करती है, उनकी वाइफ का मैं इंटरव्यू देख रहा था, रोना आ गया देख कर कि किस तरीके से वो बयां कर रही थी कि शादी के कुछ ही दिन तो हुए थे और उनके पति को उनके सामने किस तरीके से मारा गया। आज भी दिल बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोता है वो चीज़ सोच कर, देख कर। तो कानपुर के ही वो सर है और कानपुर के ही वो इंसान है, तो आई थिंक उनसे बेहतर ये कहानी कोई बयां नहीं कर सकता। हाँ, पूरा भारत उदास होगा, लेकिन जब आप अपने शहर के किसी एक ऐसे लड़के के बारे में सुनते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो मैं सीधे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको सुबोध दीक्षित सर से, और इंडियन एयरफोर्स के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मिशन पूरे किए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा। और यही सर आप भी बताइए कि आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि हम तो पूरे भारत को उस समय से शोक में अभी तक देख रहे हैं और आई थिंक वो गम आज भी नहीं भूले और आने वाले टाइम में कभी भूल भी नहीं पाएंगे। जी दीपक, कोई नहीं भूल सकता उस सीन को जिसमें एक लेडी बैठी हुई है, उसके सामने उसका हस्बैंड डेड पड़ा हुआ है। और उसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तान में कोई बोलता है कि हमें क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, तो आप ये मान लेना कि उनकी तरफ से आने वाली हर बॉल एक गोली की तरह हमें लगेगी। एक फ़ौजी होने के नाते तो मैं ऐसे ही देखूंगा। और जितनी बार आप उनके गले मिलेंगे, हमसे पूछिए कि हमें उस जगह कैसा लगता है। कि हमको पता होता है कि यहाँ पर ये घटना घटने वाली है, फिर भी हम वो पोस्ट नहीं छोड़ते। हमको पता होता है कि यहाँ पर इतने हाइट पर हमारा जहाज जाएगा तो नीचे से हो सकता है कि जनता पत्थर उठा के हेलीकॉप्टर पे मार दे। आप जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तरफ जो बाढ़ आई थी, उसमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जब जनता को बचाने के लिए जा रहे हैं तो जनता उनको पत्थर मार रही है। ऐसे भी सीन है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत में रहते हुए हम किसी देश के खिलाफ नहीं सोचते, लेकिन जिस बेरहमी से पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को मारा, तो आप हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब जब आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि हमें फ़ायदा होगा, हमें फाइनेंशियल फ़ायदा होगा और हमें दो देशों के बीच में खेल से क्या लेना देना, रंग से क्या लेना देना, और हम तो इंसान हैं, तो आप ठीक उस घटना को याद करिएगा कि आपके देश के कुछ जो आपके जानने वाले थे या नहीं भी जानने वाले थे, उन लोगों को उनका नाम और धर्म पूछ करके गोली मारी गई। आप अपने आप से पूछिए कि जब आप रोड पे जाते हैं और आप अपने सामने किसी को रोड में गिरा हुआ देखते हैं, तो आप दौड़ के जाते हैं, उसको बचाते हैं, साइड में बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और गाड़ी से फिर निकल जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा किया है कि रोड में गिरे हुए किसी आदमी को उठाने से पहले आपने उसका नाम पूछा हो, आपने पूछा हो कि तुम्हारी कास्ट क्या है? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने पूरे रास्ते भर में भंडारे खोले होते हैं, कोई भी आए, कोई भी जाए, कुछ भी खाए, हम तो उनमें से हैं। लेकिन क्रिकेट का मैं भी मेरा भी एक फेवरेट गेम है। मैं भी खेलता हूँ, फौजी भी खेलते हैं, ड्रेस में भी खेलते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई इतनी निर्ममता के साथ हमारे देशवासियों को मारेगा। और जो उन्होंने जिस निर्ममता के साथ काम किया, हमारे पायलटों ने उसी निर्ममता के साथ उनको जवाब दिया। और जब जब वो ऐसा करेंगे, अब हम उससे बढ़कर काम करेंगे, उसी तरीके से मारेंगे उनको। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि आप क्रिकेट खेलिए, सबके साथ खेलिए, लेकिन जब जब आपके देश के ऊपर कुछ ऐसी आंच आए तो आप उनको इतना बढ़ावा मत दें, नहीं तो ये ठीक वैसी बात हो जाएगी कि आपने सांप को पाला भी और अब आप सांप से कह रहे हैं कि तुमने मुझे काट क्यों लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। हम क्रिकेटर से भी इस मुद्दे में बात कर सकते थे, हम पॉलिटिशियन से भी बात कर सकते थे, लेकिन हमें ये बेहतर लगा कि हम
असली हीरो से बात करें, वो असली हीरो जो आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को, आपके देश को बचाता है, और वो असली हीरो जब बात आई थी लड़ाई की तो वो सबसे पहले आगे खड़े थे इंडियन एयरफोर्स की। आपने वहाँ पर ब्रिलियंस देखी उस समय पर, और सर खुद इतना इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं, और सर के साथ आगे आपको एक बहुत बड़ा मतलब पॉडकास्ट इंटरव्यू टाइप का भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी इस मुद्दे पर जो हमने बात की, सर मेरे को आप पहले तो ये चीज़ बताइए, और जो लोग भी जो मतलब सुनना चाहते हैं कि जब वो घटना आपने सुनी, हादसा आपने सुना, और कानपुर का एक लड़का, हालांकि पूरे भारत के लिए उस दिन मन उदास होगा, एक एक इंसान के लिए जो लोगों ने जान गंवाई, पर आपके शहर का एक लड़का, उसके बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? दूसरा, उसके बाद जो लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लो, उनके लिए आपको कितना गुस्सा आ रहा है, और वहां पर कितनी आपको बेबसी नजर आती है? दीपक, जब 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 तक हम अखबार पढ़ते हैं और अखबारों में कोई घटना लिखी होती है कि 2 बस की टक्कर हो गई, 5 घायल हो गए, 3 की जान निकल गई, कोई पानी में डूब गया, हम उस पन्ने को पढ़ते हैं और शायद पूरा पढ़ते भी नहीं और उसको पलट देते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने उसमें पहली बार ऐसा देखा कि जितने भी लोग मारे गए उनका, तो मुझे बहुत ही दुख था, जैसे सबको हुआ है। लेकिन जब मैंने देखा उसमें एक कानपुर का भी है, तो ठीक मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरे अपने घर के लोगों में के साथ ऐसा हो गया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके साथ जो बाकी शहरों के थे उनके साथ नहीं हुआ, बराबर का हुआ। लेकिन मुझे, जब हमारी एक फितरत है ना, जब कोई चोट हमें खुद में लगती है तब हमें एहसास होता है कि हम भी सेफ नहीं हैं। तो जो लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, आप भी अपने को सेफ मत समझिए। हो सकता है कि आपके साथ भी वैसे ही हो जाए कि पाकिस्तान के किसी क्रिकेट स्टेडियम में मिलिट्री का जहाज उतरे, और जैसे कि श्रीलंका की टीम को बचाया गया था, ऐसे ही कभी आपका क्रिकेट का मैच हो रहा हो और उन्होंने आपके इसी इमोशन को फायदा उठा करके आपके खुद के जो फेवरेट हीरोज हैं क्रिकेट में, उनकी जान को खतरा डाल दिया। तो मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, हम उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, और मुझे उससे बहुत दुख होगा। बिल्कुल, और ये बात मतलब कंट्री के सबसे बड़े हीरो ने ही कही है। हम आप कुछ भी कहें, लेकिन जो हमारे कंट्री के लिए जाकर आगे लड़ते हैं और हमें बचाते हैं ताकि वो लड़ते रहें और हम घर में सुरक्षित रहें, आई थिंक उनकी बात का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें उस चीज़ में मेन इंटरेस्ट है कि जो हमारे लोगों की जान गई है उसका असली बदला कब लिया जाएगा और आखिर वो चीज़ें कब रुकेगी। तो गेम चेंजर्स पर आपको ये हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, और सीधे देश के सबसे बड़े हीरो से, जो खुद एयरफोर्स में इतनी अपनी सेवा दे चुके हैं, और उन्होंने एक एक एक्सपीरियंस बताया मुझे भी, और मुझे सुनकर भी ये लगा कि यार पाकिस्तान जो नापाक हरकतें करता रहता है उसको देखकर, सुनकर, सोचकर तो हम उनके साथ क्रिकेट खेल ही कैसे सकते हैं। थैंक यू।